नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिन के 10 बजे तक साफ हो गया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जेडीयू और बीजेपी ने बहुत ज़्यादा बढ़त बना ली है। तेजस्वी यादव सत्ता की दौड़ से बाहर होते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार दमदार तरीके से वापसी कर रहे हैं। क्या आगे के दौर की गिनती में यह पलट जाएगा? लगता नहीं है। अगर पहले और दूसरे दौर की गिनती को सैंपल माने, कहीं कहीं 4 दौर की भी गिनती हो चुकी है, तो एनडीए की सरकार आराम से और बहुत अच्छे नंबरों से बनती दिख रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 213 सीटों के आंकड़े उपलब्ध हैं और ये आंकड़े लगातार बदल भी रहे हैं। 243 में से 213 सीटों के आंकड़े हमने देखे और उन्हीं के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और जेडीयू को शानदार बढ़त है। 68 और 65 पर आगे चल रही हैं। बीजेपी 68 पर चल रही थी और जेडीयू 65 पर। जब से गिनती शुरू हुई तब से ही एनडीए की बढ़त महागठबंधन से काफी आगे चली गई। 10:15 बजते बजते चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी एनडीए 100 से अधिक सीटों से आगे निकल चुकी थी, लेकिन न्यूज चैनलों और अखबारों में एनडीए 160 और उससे भी आगे नजर आ रही है। न्यूज चैनलों पर आरजेडी और बीजेपी की सीटें थोड़े समय के लिए बराबरी पर पहुंची थीं, 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन बहुत तेजी से अंतर इतना बढ़ गया कि लगने लगा कि नीतीश कुमार आराम से सरकार में वापसी कर लेंगे। हालांकि बार बार यह कहा जाता रहा कि शुरुआती रुझान है, लेकिन दोनों गठबंधनों में फासला इतना ज्यादा बढ़ गया कि जानकार यह भी आराम से कहने लगे कि सीटें बदल सकती हैं, मगर यह ट्रेंड नहीं बदलेगा, यानी सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी। कुछ लोग अभी भी इसका इंतजार कर रहे थे कि 18 से 20 दौर की गिनती बाकी है और अभी तो 1 या 2 राउंड की ही गिनती हुई है। क्या चुनाव बदल सकता है? इस सवाल को भी हर चैनलों के कवरेज में जगह दी जा रही थी, लेकिन गिनती के 3 घंटे तक जो बढ़त दिखाई दे रही है उसमें बदलाव मुश्किल नजर आता है। किशनगंज, जहां पर वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा था, वहां पर पहले दौर की गिनती में बीजेपी की स्वीटी सिंह आगे चल रही थी। यहां पर 24 दौर की गिनती अभी बाकी है। किशनगंज 54 पर कांग्रेस के कमरुल हुदा दूसरे नंबर पर है। कटिहार में भी जबरदस्त वोटिंग हुई थी। यहां पर दूसरे दौर की गिनती खत्म होते होते बीजेपी के तारा किशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार से 750 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह पार्टी मुकेश सहनी की है। पूर्णिया में बीजेपी के विजय कुमार खेमका 8923 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां चौथे दौर की गिनती हो चुकी है और 8000 से अधिक की बढ़त काफी है यह बताने के लिए कि विजय कुमार खेमका जीत जाएंगे। नवादा में जेडीयू की विभा देवी आरजेडी के कौशल यादव से आगे हैं 1300 वोटों से। 33 राउंड की गिनती यहां होनी है और यह पहले राउंड का आंकड़ा है। पहले चरण की गिनती में अररिया की सीट पर जदयू की शगुफ्ता अजीम कांग्रेस के आबिदुर रहमान से 2500 वोटों से आगे चल रही थी। रामगढ़ में बसपा आगे चल रही थी। दूसरे राउंड की गिनती रामगढ़ में हो चुकी थी जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। यहां बसपा के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव बीजेपी से आगे चल रहे हैं। बलरामपुर में एआईएमआईएम के उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी की संगीता देवी से आगे नजर आए। चौथे दौर की गिनती बलरामपुर में हो चुकी थी। एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल हसन ने 900 वोटों की बढ़त हासिल कर ली थी। वैशाली में जनता दल यूनाइटेड के सिद्धार्थ पटेल 46 वोट से आगे हैं। आरजेडी के अजय कुमार कुशवाहा से चौथे दौर के बाद 46 वोट से आगे निकले। यहां पर दोस्ताना संघर्ष हुआ। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। कांग्रेस के उम्मीदवार को 1600 वोट मिले हैं। सिकंदरा से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये जीतन राम मांझी की पार्टी है, प्रफुल्ल कुमार मांझी 190 वोट से आगे चल रहे हैं। आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से आगे हैं। यहां पर एएमआईएम के उम्मीदवार को अच्छा वोट मिला है। पहले दौर की गिनती के आंकड़े हैं सिकंदरा से। शेखपुरा में जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी आरजेडी के विजय कुमार से 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर 3 दौर की गिनती हो चुकी है
और यह बढ़त काफी अच्छी है, इसमें बदलाव मुमकिन नहीं। औरंगाबाद में बीजेपी के त्रिविक्रम नारायण सिंह उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह से 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे दौर की गिनती यहां हो चुकी है। 5 राउंड की गिनती के बाद बगहा की सीट पर बीजेपी के राम सिंह कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह से 1900 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। अलीनगर में 4000 वोट से मैथिली ठाकुर आगे हैं, आरजेडी की विनोद मिश्रा से बहुत आगे। 3 दौर की गिनती अलीनगर में हो चुकी है। मोकामा में 5 राउंड की गिनती के बाद जदयू के अनंत सिंह राजद की वीणा देवी से 5500 वोटों से आगे हैं। अनंत सिंह ने नतीजे आने से पहले ही जश्न की तैयारी कर दी। लाखों गुलाब जामुन बनवाकर तैयार कर लिए हैं पटना में और मोकामा में। सहरसा बेलवेदर सीट मानी जाती है, यानी यहां से जो भी जीतेगा सरकार उसी की बनेगी। सहरसा में 1 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के आलोक रंजन 2100 वोट से आगे हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता इनसे पीछे चल रहे थे। इस सीट पर 31 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन दूसरे दौर में बीजेपी के उम्मीदवार की लीड थोड़ी कम हुई है, थोड़ी 2100 से घटकर 1700 हुई है, यानी आईपी गुप्ता की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। क्या आईपी गुप्ता बढ़त बना पाएंगे? सहरसा जीत पाएंगे? सहरसा और केवीटी पर नजर रखिए। बेलवेदर वो सीट मानी जाती है जहां से जो भी जीतता है केंद्र या राज्य में उसी की सरकार बनती है। एक तरह का इतिहास बन जाता है कि जिसकी भी सरकार बनती है उस पार्टी का उम्मीदवार या उस गठबंधन का उम्मीदवार इन 2 सीटों से जीत चुका होता है। क्या आईपी गुप्ता सहरसा से जीत सकते हैं या चुनाव आगे बदलेगा या नहीं, आप केवल सहरसा और केवीटी की सीटों पर नजर रखकर जान सकते हैं। अगर यहां नहीं बदल रहा है तो एनडीए के लिए कुछ नहीं बदलेगा। न्यूज चैनल 160 से भी आगे बढ़कर अब एनडीए को 190 सीटें मिलने का एक तरह से आकलन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। केवीटी में बीजेपी के मुरारी मोहन झा 5900 वोट से राजद के फराज फातमी से आगे हैं। 5वें दौर की गिनती हो चुकी थी। यह भी बेलवेदर सीट है। यहां से बीजेपी इस वक्त जीत रही है। इसका मतलब है सरकार एनडीए की ही बिहार में बन रही है। यह 5 दौर की गिनती में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है। लगता नहीं कि केवीटी में फराज फातमी अपनी बढ़त बना पाएंगे या केवीटी जीतकर एक उम्मीद पैदा कर पाएंगे कि बेलवेदर सीट पर फराज फातमी आरजेडी के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है। 4-5 दौर में पीछे चले जाने का मतलब है अब यहां से रिकवरी बहुत मुश्किल है। नालंदा में जदयू के श्रवण कुमार 3400 वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जनसुराज को पहले और दूसरे दौर में जो वोट मिले हैं उससे नहीं लगता कि इस पार्टी ने कुछ खास प्रभावित किया है। इसकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है यह भी पता नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा नंबर जनसुराज को नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि जनसुराज की उपस्थिति मीडिया में ही ज्यादा रही, बाकी जमीन पर या चुनावी नंबरों में उसकी उपस्थिति अभी पहले 3 या 4 दौर की गिनती तक बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही है। वाम दल जरूर 7 सीटों पर आगे चल रहे थे चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार। कुल मिलाकर इस चुनाव में एनडीए ने बहुत ज्यादा बढ़त बना ली है। आगे के दौर में इसमें बदलाव होगा, अगर होगा तो बड़ी घटना हो जाएगी और इसकी कमेंट्री में जान आ जाएगी। जैसा कि न्यूज चैनलों की कमेंट्री में आप देखेंगे कि एक किस्म का ठहराव आने लगा है। वो इस वजह से नहीं कि एनडीए की जीत हो रही है, इस वजह से भी कि कोई मुकाबला नहीं है एनडीए के सामने। चुनाव एकदम एक तरफा हुआ है और नतीजे में भी ये साफ एक तरफा दिख रहा है। तो कोई मुकाबला होता, अगर आरजेडी 10 सीटों से पीछे होती या एनडीए कभी ऊपर नीचे हो रही होती, फासला कम हो रहा होता, तब जाकर एक जान आती है। लगता है कि कोई मैच हो रहा है। अंतिम ओवर में अभी नतीजे तय होने बाकी हैं, लेकिन बिहार में काउंटिंग के दिन 14 नवंबर के दिन शुरुआत के ही 5-10 ओवरों में तय होने लगा, दिखने लगा कि जीत कौन रहा है।
तो इस वजह से इस कमेंट्री में नतीजा तो है, जीतने वाले पक्ष में उल्लास तो है, लेकिन कमेंट्री करने वालों में वो मजा नहीं है जो मजा अक्सर टकराव या मुकाबले की स्थिति में होता है। नतीजे में अगर आप देखें, बढ़त के हिसाब से, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, एनडीए काफी आगे निकल चुका है। बीजेपी जेडीयू को जो सीटें मिल रही हैं उसमें एक थोड़ी बहुत बहस हो रही है कि कभी जेडीयू आगे जा रही है, कभी बीजेपी आगे जा रही है, कभी जेडीयू कमजोर लग रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सरकार बनाने का जो आंकड़ा है एनडीए का, वो बहुत आराम से एनडीए को मिलता जा रहा है। तो फिलहाल ये हमारा छोटा सा एक अपडेट है अभी तक की खबरों के अनुसार। रवीश कुमार ऑफिशियल पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ हो जाए, कुछ ढंग से कुछ ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाए, तब आपके सामने एक वीडियो लेकर आएं। हमारे लिए ये संभव नहीं कि लाइव डेटा का हम विश्लेषण कर सकें, क्योंकि इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, काफ़ी पैसा लगता है। आंकड़े अगर तेजी से ना आए तो फिर बात में मज़ा नहीं। अब अगर हम 100 सीटों के बारे में दिखाएं और न्यूज़ चैनलों के पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो 243 सीटों के बारे में दिखा रहे हैं, तब फिर कोई बात बनती नहीं है, काफ़ी आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए ऐसे दिनों में थोड़ा ठहर कर देखना चाहिए नतीजा किस तरफ बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। कारणों की बात चुनाव से पहले आपने हमारे सभी वीडियो में देखे ही। लेकिन एक बात है कि तमाम विश्लेषण में जो मैं न्यूज़ चैनलों के सुन रहा था, उसमें 10,000 का मसला गायब कर दिया गया। एकदम से लगा ही नहीं कि 10,000 रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में भेजा गया है। किसी भी विश्लेषण में 10,000 के इंपैक्ट को बार बार बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा रहा है। कहीं इक्का दुक्का चर्चाओं में प्रसंग के भरोसे आ गया तो आ गया, लेकिन इतना बड़ा पैसा 15,000 करोड़ रुपया, 12 से 15,000 करोड़ रुपया अगर सिर्फ महिलाओं के खाते में गया है, क्या उसकी वजह से यह जनादेश मिल रहा है? इस पर चर्चाएं अभी कम दिख रही हैं। हालांकि जो चुनावी गिनती के एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि इस तरह के पैसे के बंटवारे का चुनाव के नतीजों से संबंध होता है, यानी चुनाव बदल जाता है और पैसा बांटने वाली पार्टी जीत की तरफ बढ़ जाती है। तो ये सब बातें होती रहेंगी आने वाले वीडियो में, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।